नमस्कार भक्तों, आज बालखंड के दोहा क्रमांक 56 से अर्थ हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारे उच्चारण में और मन के भाव में किसी प्रकार की जो भी गलती हो, हनुमान जी महाराज उसे क्षमा करें। राम जी महाराज जी कृपा बनाए रखें। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करके उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम रह जाता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया है। जो उचित था वह किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह उल्टी हो जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन कर्म और वचन से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दोस्तों, आज हमने बालखंड के दोहा क्रमांक 59 तक के अर्थ को समझा है। इसमें हमने ये जाना है कि जब पार्वती जी राम भगवान जी को परीक्षा लेने जाते हैं कि वो सर्वरूप हैं या नहीं, शिव जी उन्हें बताते हैं कि वही सर्वरूप है, मैं भी उन्हीं को ही बचता हूँ। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाके एक बार देख लो, उनसे बात कर लो। लेकिन सती जी क्या करती हैं, वो सीता जी का वेश धारण करके राम जी के समक्ष जाती हैं। कब? जब वन में रावण सीता जी को हर लेता है, तब वियोग में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माँ सीता को ढूंढते हैं। तब सती ढूंढती है कि ये तो मनुष्य हैं, ये भगवान कैसे हैं जो एक स्त्री के मोह में आकर ऐसे विलाप कर रहे हैं। शंकर जी ने समझाया कि ये एकमात्र ये बस एक लीला मात्र है।
इसमें किसी का कोई लाभ नहीं है, बस रावण को खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए पूरी लीला कैसा है। सती जी को भरोसा नहीं हुआ, फिर भी वो गई राम जी की परीक्षा लेने के लिए। राम जी ने देखते ही तुरंत पहचान लिए तो माँ पार्वती जी, सती जी। उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि आप अकेले आए, शिव जी कहाँ हैं। फिर ये जो मैंने अभी आपको दोहा पढ़ के सुनाया है, ये शिव जी के पास जाती हैं, शिव जी से झूठ बोलती हैं कि नहीं आपने सही कहा था, जो आपने कहा मैंने उसको माना। लेकिन शिव जी जानते थे कि सती जी ने माँ सीता का वेश धारण किया हुआ है। अब मैं अगर सती जी को प्रेम करूँगा तो वो गलत है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वो वन में चले जाते हैं, पद्मासन समाधि लगा लेते हैं। सती जी भी समझ जाती है कि ये क्यों दुखी हुए हैं, तो वो राम जी महाराज जी से विनती करती हैं कि हे प्रभु, अगर आप दीन दयालु हो तो मेरा जीवन को उल्टा कर दो, मतलब मुझे मार दो, मैं ऐसे पति वियोग में नहीं रह सकती। इसके आगे के बारे में हम कल पढ़ेंगे। मैं और अच्छी वीडियो बनाने की, सुंदर वीडियो बनाने की, अच्छे अर्थ समझाने की, अभी मेरे पास कुछ सामान नहीं है, जैसे भी कुछ सामान आता है तो अच्छे से साफ़ सुथरी वीडियो बना के बिल्कुल आपको मन से कुछ नहीं कहूँगा। ये आप देखिए, श्री राम श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस है। जो भी कुछ मैं पाठ करूँगा इसके आधार पर बता रहा हूँ, जो भी बोल रहा है इस वीडियो में। मैंने अभी तक इसे बालखंड के इतना पढ़ लिया है उसे, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन फिर भी अब हम कल से बालखंड के दोहा क्रमांक, ये हमने यहाँ से आज स्टार्ट किया था। अब आज हमने पढ़ा है इसका एक पेज, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, दोहा क्रमांक 29 तक। कल हम पढ़ेंगे कि जब पार्वती जी ने भगवान श्री राम जी से प्रार्थना की कि इसका कोई उपाय कीजिए, मेरा मरण हो जाए, बिना ही परिश्रम पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए, तो अब आगे राम जी क्या करते हैं, माँ सीता सती जी और भगवान शिव जी महाराज जी के क्या संवाद होते हैं, जो भी कुछ है हम इसमें पढ़ेंगे। और ये तुलसीदास जी कृत रामायण है। बिल्कुल कोशिश करूँगा इस सत्य घटना को, भगवान की इस लीला को आप सबके समक्ष पहुँचाने के लिए। जय श्री राम, जय भारत। कल फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।